जय सिया राम, जय बागेश्वर बालाजी सरकार, जय सन्यासी बाबा, जय सिया राम, जय सिया राम। आप सब पर सन्यासी बाबा बालाजी नौ सरकार वर्ष की कृपा बनी रहे। जय आंग्ल सिया राम। पाश्चात वर्ष के अंतिम माह में हम सब यहाँ पर विराजमान हैं और कालांतर में कुछ 6-7 दिन बाद पाश्चात नववर्ष भी आने वाला है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज की दया से अनवरत जन सेवा के कार्य को श्री बागेश्वर हनुमान जी बागेश्वर परिवार के सदस्यों द्वारा करवा रहे हैं। हमारे मन में आया कि बहुत दिन से हम लोग आप सबसे मिले नहीं, तो कुछ बहाना खोजा जाए। बीच में चुनाव थे तो चुनाव में बुलाना विचित्र बहाना होता, इसलिए उसको जो है जानबूझ करके अलग रखते हुए जैसे ही सब कुछ निवृत्त हो गया तो फिर पूर्व में चर्चा हुई थी कि बीच बीच में चाय पानी की चर्चा होती रही। आज जो है हम लोग 24 तारीख को भगवान श्री हनुमान जी महाराज बागेश्वर बालाजी की शरण में विराजमान होकर आगामी समय में आज से 30 तारीख तक यहाँ पर भारत के सुमधुर तथा व्यास एवं विद्वान आचार्य श्री श्याम सुंदर पाराशर जी द्वारा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की जा रही। यह भागवत कथा भारत हिंदू राष्ट्र के कामनार्थ एवं 1 मार्च से 8 मार्च के महोत्सव के लिए जो कन्या विवाह होने वाला है उसके लिए समर्पित की जा रही है और आज से ही कन्या विवाह की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई। बागेश्वर धाम पर हर वर्ष की भांति पंचम कन्या विवाह महोत्सव 2024 में 1 मार्च से 8 मार्च के अंतर्गत संपन्न होगा, जिसमें अनूठी बात यह है, हम अभी गुजरात की यात्रा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर गए। वहाँ के बीएसएफ बटालियन द्वारा एक धार्मिक सिपाही होने के नाते हमारा उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक स्नेह पूर्वक स्वागत किया। हमारा हृदय गदगद हो गया। वहाँ के जो अधिकारी महोदय थे उन्होंने प्रवचन के लिए आग्रह किया। प्रवचन के बाद जब हमने बीएसएफ की समस्त टीम से जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगी हुई पाकिस्तानियों की नींद उड़ा रही थी, उनसे पूछा कि हमारे लिए कोई आदेश। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप सनातन के लिए कर रहे हैं, हनुमान जी की कृपा है आप पर, हम लोगों के लिए अगर कुछ आप कर सको तो सामूहिक अर्जी। हमने कहा हम आपके लिए तो करेंगे ही। 108 चूंकि हम तो आध्यात्मिक मार्ग के सिपाही हैं, तो 108 कुंडी अति विष्णु महायज्ञ की जाएगी। यह भारत के अमर जवान शहीदों को समर्पित की जाएगी और भारतीय आर्मी बहुत समृद्ध बने और भारतीय आर्मी का परिवार सुरक्षित रहे, उनको समर्पित की जाएगी। और इस यज्ञ को 1 मार्च से 8 मार्च में, बड़ी बात यह होगी, शहीद परिवारों को बुलाकर हवन करवाया जाएगा। उसी मध्य में 8 मार्च को 151 बेटियों का विवाह है, जिसमें हर वर्ष की भांति उपहार स्वरूप समग्र सामग्री तो दी ही जाती है। इस वर्ष पिछली बार जो मध्य में घोषणा हो गई थी, भगवान की कृपा से धीरे धीरे व्यवस्था होती जा रही है। जेब तो अभी गर्म नहीं है, लेकिन हर बेटी को 1-1 मोटरसाइकिल दी जाएगी। इस महोत्सव में संपूर्ण भारतवर्ष के संत वृंद पधार रहे हैं और बद्रीनाथ वाले परम पूज्य महाराज जी भी पधार रहे हैं, जगत गुरु भगवान जी भी पधार रहे हैं और बागेश्वर धाम के जुड़े हुए सभी अभिनय करने वाले अथवा राजपीठ की सत्ता को चलाने वाले लोग इस महोत्सव में सम्मिलित हों। तो हम अपने पूरे छतरपुर जिले के समस्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के जितने भी सदस्य हैं हमारे परिवार के, हमें इस बहाने मिलने का मौका मिला और चाय पीने का मौका मिला और आपको बागेश्वर हनुमान जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। 2-3 जगह की भूमि को चिन्हित किया गया, जो आगे कमेटी के निर्णायक जब तक निर्णय नहीं हो जाता तब तक जो है उसको स्थगित है और इस कन्या विवाह के बाद भूमि का निर्णय कर दिया जाएगा और इसके बाद में 2029 तक का संकल्प है। तो 2029 तक के संकल्प में
हम आज ये कह सकते हैं कि हम 1-2 साल पहले ही उस कार्य को पूर्ण कर देंगे। महाराज जी भारतीय सनातनियों की सबसे बड़ी जीत हिंदुओं की है। दूसरी बात, करोड़ों लोगों की आस्था के आराध्य प्रभु श्री राम 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में झोपड़ी से उठकर भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। हम अब अपने मन से क्या प्रसन्नता व्यक्त करें, हमने एक बार कथाक्रम में बोला भी था, पुनरावृत्ति हम ये करते हैं। हमारा मन तो इतना प्रसन्न है, उस दिन तो हमारे मन में ये आ रहा कि अकेले में 4-5 महात्मा बैठाएं, उन्हें पहले खूब दबा के रसगुल्ला खवाएं और खुद खाएं और फिर जय श्री राम वाला गीत बजा के अच्छा डांस कर लिया जाए। हम तो इतने प्रसन्न हैं और हमारा मानना है कि इससे कहीं लाख गुना हमारे वीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे उससे। तो राम मंदिर में किसकी आप अहम भूमिका मानते हैं? राम मंदिर में आज तक सबसे बड़ी अहम भूमिका राम कार्य सेवकों, जिन्होंने अपने प्राणों की बलिदानी दी, जिनके कारण सरयू जी का पानी लाल हो गया था, और उन पूर्वजों और उन संतों को है जिन्होंने प्रण और तपस्या करके राम मंदिर बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने तपोबल को लगा दिया। राम मंदिर बनाने की भूमिका में हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के ललकार कर वेदों का प्रमाण प्रस्तुत किया था, और राम मंदिर में एक गिलहरी की तरह भूमिका वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी की भी है। आप जाएंगे कि आरएसएस की कितनी भूमिका मानते हैं महाराज इसमें? बहुत आरएसएस स्वयं सेवक संघ के कार्य सेवकों ने जो बैक स्क्रीन में कार्य किया और बहुत जमीनी स्तर से जगाने का कार्य किया, उसके लिए निश्चित रूप से यह भारत के समस्त राम भक्त ऋणी रहेंगे। हम निश्चित जाएंगे, ऐसा हो सकता ना भी आमंत्रण आता तो उस काम के लिए तो हम जबरदस्ती पहुंच जाते। अब भाई कोई घुसने नहीं देता तो बात अलग है, पर सरजू जी में डुबकी लगाने तो देता है। पूर्व में जो है हमारी जो वार्ता एक सरकार के अधिकारी महोदय से हुई, और उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखने का प्रयत्न किया, और भगवान की कृपा से वो बहुत जल्दी संपन्न होगा। बागेश्वर धाम परिक्षेत्र के अंतर्गत समस्त सनातनियों की आस्था और बागेश्वर धाम पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सरकार के साथ मिलकर के बागेश्वर जन सेवा समिति के सभी सदस्य और बागेश्वर जन सेवा समिति एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण कराने जा रही है, जिससे आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। संकल्प बल जितना हावी होगा, जितना मनोभाव से किया जाएगा, उतना ही प्रभाव करेगा। कालांतर में आपका जो सुझाव है उसको निश्चित रूप से किया जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार की परिस्थिति को, प्रकृति के नियम को हम आप रोक नहीं सकते। सावधान करके और भगवत प्रार्थना करके सजग किया जा सकता है और प्रभु से प्रार्थना की जा सकती है। और इस वीडियो के माध्यम से हम यही प्रार्थना करेंगे, कृपा करके इतनी स्पीड में आप चलें ताकि आपके घर के बच्चे आपका मुंह ज्यों का त्यों देख पाए। अपनी समिति को कह रखी 60 से 70 बेटियां माता पितृहीन, इसमें से कुछ बेटियां एक जैसे, किसी की माँ नहीं, किसी के पिता नहीं। इसमें महत्वपूर्ण माता पितृहीन के साथ, अनाथ के साथ साथ उन बेटियों को विशेष हमने कहा है जिनकी स्थिति अति दयनीय है। अनाथ बेटियों की 60 संख्या हमने कही, हमें लगता है ये बहुत है, और पूरे भारत के फार्म आए हुए हैं, तो सब कुछ हमको जो है ध्यान में केंद्रित रख करके और इस कार्य को संपन्न करना है। लेकिन इस पर आपका जो भाव है उस मत को और पुरजोर तरीके से हम जो है अपनी दृष्टि से देखेंगे, और ऐसी अनाथ बेटियों जिनके फार्म आए उन्हें अति प्राथमिकता दी जाएगी। लिख गई, छप गई, उसका प्रकाशन हम सोच रहे हैं कि फरवरी महीने में पहले उसका विमोचन कर दें। कन्या विवाह महोत्सव में उसको जो है बागेश्वर हनुमान जी की दया से उसको सर्वत्र पहुंचा दिया जाए, और इस महोत्सव से निवृत्त होने के बाद में स्कूल कॉलेजों में उसके जो है परीक्षा की तैयारी हमने करवा ली है।
करते हैं, तो क्या लगता है आपके उससे बोलने से क्यों चाहिए आपको पीओ की बार आप पीओ की बात? अपने बाप की चीज नहीं मांगेंगे तो बात दूसरों की मांगेंगे। वो अपने बाप की बात होती है पीओ के, तो कथा के माध्यम से क्या, अब हम तो उतने मजबूत नहीं है, हड्डी पसली हमारी कमजोर है, नहीं तो हम वहाँ ललकार करके ले लेंगे। और वर्तमान भारत सरकार में इतनी दम है, वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री में इतनी सामर्थ्यता है, और भारतीय नागरिक होने के नाते हमने भी वोट डाली है, तो हमारे वोट का अधिकार है कि पीओ के को वापस मिलाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आज्ञा से अभी हमने 2-3 दिन अब बहुत जल्दी है, क्योंकि हम इतने पक गए कि अब हम ही खुद कहने लगे कि माता जी पूरा बढ़ो, क्योंकि अभी बीच में कुछ ऐसे कार्य हुए, हम बोलना चाहेंगे इस विषय को, पूरा विषय को बोलेंगे। कुछ संकल्प अधूरे रह गए थे, उनकी तरफ बढ़ रहे, तो हमने कहा कौन देवी जी व्यवधान ना बने। लेकिन अब क्या हो गया कि अभी कुछ पत्र आए, अब लोग एक दो आते ही राज महापुरुष देवियां, तो अभी 1-2-3 महीने के अंदर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बहनें बड़ी भावुक रूप से आती हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, उनकी भावना होती, हर भावना का स्वीकार है। लेकिन 1-2 पत्र जो हमको प्राप्त हुए, उनमें एक पत्र, जैसे 4 पत्र हमने ऐसे छाटे, जिन पत्रों को उन्होंने कहा गुरुजी अभी पढ़ो, हमने पढ़ा, उसमें तरह तरह की बातें तो लिखी थी, अंत में धमकी लिखी थी कि अगर आप बारात लेके नहीं आएंगे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, और तरह तरह की उन्होंने इमोशनली बातें लिखी। हम तो साधारण से थे तो डर गए, हमने अपनी पूरी टीम को बताया भाई ये लवेरिया वाले लेटर आए और जिस प्रकार से जो है धमकी दे रही हैं, तो परसों नरसों हमने अभी एक वीडियो जारी किया, इस प्रकार का कोई भी कृत्य ना करें। हम सनातन हिंदू समाज संस्कृति के सिपाही हैं, हमारे सनातन में माता पिता गुरु आज्ञा से सब कुछ होता है, हमारी माता पिताजी जहाँ हमें आज्ञा देंगे हम वहाँ विवाह करेंगे, माता पिता की आज्ञा से करेंगे। लेकिन अब ये प्रपंचों को बढ़ते देखकर, क्योंकि साधु को बर्बाद करना बहुत सस्ता है, इस देश में एक छोटा सा दाग जमीन के अंदर गाड़ देगा, इसलिए हमने प्रण लिया कि हम जल्दी इन सब कार्यों से फ्री हों, अपने मिशन में लगे रहें। आगे चलकर कालांतर में हमें बहुत कार्य करने, जल्दी ही हम जो है सहरा सजाने वाले हैं। हमारी हिंदू राष्ट्र के संकल्प में सबसे बड़ा विषय ही है जाति। हमने जब हिंदू राष्ट्र की यात्रा प्रारंभ की तब हमने भारतीय लोगों से यही प्रार्थना की, हिंदू राष्ट्र आपका तब तक संभव नहीं है जब तक हम ब्राह्मण बनिया वैश्य क्षत्रिय और सेवक, जिस दिन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, इस बात पे गौरव करने लगेंगे और अपना परिचय हिंदूवादी होने के नाते देने लगेंगे, उसी दिन एक दिन के अंदर हिंदू राष्ट्र हिंदू बताते हैं, तो इससे क्या लगता है सनातन को कितना फायदा होगा? कट्टर हमको बताते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सनातन को इससे जितना फायदा हुआ है उसका पहले आकलन होना चाहिए। हम इतना कहते हैं कि इस भारत में कोई भी धर्म मजहब विरोधी भारतीय हिंदुओं के ऊपर आंख उठाकर नहीं देख पाएगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम ऐसा करके ही मरेंगे, ये फायदा। मस्जिदों से तो लाउड स्पीकर उतरना चाहिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपकी जो गुरुदेव है वो लगातार मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार आप लोकसभा के चुनाव में अपने भविष्य को कहेंगे कि बीजेपी का सपोर्ट करें? हम कभी भी किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की पार्टी, हम तो उनका सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात हम यही प्रार्थना करेंगे, भारत में सभी समृद्ध और समझदार लोग हैं, अपनी मति अनुसार राष्ट्र हित में जिससे भारत का उत्थान होवे, सनातन का उत्थान होवे, उसको वोट देवे।